आप सभी को जय श्री राम। रामचरितमानस के पांचवें विश्राम से आगे की कथा आज हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। राम सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जय जय सीता राम हरे। जोगी जा प्रति शंभु बखानी, जय जय राधे श्याम हरे। विश्व विदित एक के कर देसु, जय जय सीता राम हरे। सत्य केतु तै बसई नरेसु, जय जय राधे श्याम हरे। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, जय जय सीता राम हरे। तेज प्रतापशील बलवाना, जय जय राधे श्याम हरे। तेके भय जुगल सुत वीरा, जय जय सीता राम हरे। सब गुण धाम मारन धीरा, जय जय राधे श्याम हरे। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जोश जेठ सुत आही, जय जय सीता राम हरे। नाम प्रताप भानु असताही, जय जय राधे श्याम हरे। अपर सुतई हरि मर्दन नामा, जय जय सीता राम हरे। भुजबल अतुल्य अचल संग्रामा, जय जय राधे श्याम हरे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत की समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, जय जय राधे श्याम हरे। जेठे सुतई राज नृप दीना, जय जय सीता राम हरे। हरित आप गवन बन कीना, जय जय राधे श्याम हरे। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयाउ नृप, फिर दोहाई देश। प्रजा पाले अति भेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुआई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयाना बंधु
और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेना संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सेना बिलो की राउ हरसाना, आरु बाजे गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधीन रप चले बजाई। जयते परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तद्वीप भुज बल बस कीने, ले दांड छाड़ी नृप दीने। सकल आवरी मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर यानी लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निज पर निजपुर कीन प्रवेशु। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेशु। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु यानी मन चाहे वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपृत हेतु सिखवे नित नीति। गुर सुर संत पितर मही देवा,
सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेव विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटी का सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जैन लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। श्यापति राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार बार किया। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह यानी कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, वह सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाज बारेक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गया, मृग पुनीत बहुमारत भया। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दूरे उस शीघ्र सिराहु। बड़े विदु नहीं समत मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो
चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, गुरु गुरात है आरो पाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुड़गुड़ाता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराऊ, चपर चले हुए सुटू की नृप हाँ कि न होई निभाऊ। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रब बाजी, चले उबरा मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मई मिल गया बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ताकि ताकि तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषभस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गया उदूरी गण गयान बराहु, जय नाइन गजबाजी निभाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मगत जाई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह यानी गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोले बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गभीरा। अगम देखी न पे अति पछिता,
भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खीन चूदित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयउ अचेत सियापति राम। जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं विश्राम लगाते हैं। जय श्री राम। कि श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरण भव भय दारुण, नव कांज लोचन कांज मुख कर कांज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनकी सुतावरम, भजु दीन बांधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, श्री मुकुट कुंडल तिलक चारे उदारे अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धरि संग्राम जित खर दूषणम, इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कांज निवास कुरि कामादि खलदल गंजनम, मनु जाहि राजहु मिलहि सोबर सहज सुंदर साविरो, करुणा निदान सुजान शील सनेहु जानति राविरो, एहि माति गोरी असीस सुन सिय सहित हर्षियनि, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानि गुरि अनुकूल सियार सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल वामे अंग भरि कने लगी, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। जय श्री राम।